हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बारे में। उसके कुछ पॉइंट्स जो कि सबको पता होने चाहिए। लाइक फर्स्ट सबसे पहले कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता क्या है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बेसिकली एक 10 डिजिट का कोड होता है जो कि इशू होता है DGFT से, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये इसीलिए इशू होता है, सपोज़ अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं जहाँ पे आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी तरीके के बिज़नेस में, तब आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करना। अच्छा, तो अभी हम अप्लाई जब करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, हमें क्यों अप्लाई करना होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अगर आप कोई भी गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं किसी भी कंट्री से, तब आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप किसी भी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी और कंट्री में भेज रहे हैं फ्रॉम इंडिया, तब भी आपको इस कोड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको जो भी आपने गुड्स को इंपोर्ट किया है उसके लिए अगर आपको उसको मनी को सेंड करना है कंट्री में बैंक के थ्रू, तो भी आपको ये कोड वहाँ पे ऐड ऑन करना होता है डिटेल्स में। और अगर आप कोई भी अगर आपको एक्सपोर्ट किया है आपने, तो उसके लिए भी कस्टम क्लियरेंस के लिए भी आपको कोड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और अभी हम ये जानेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या लगती है। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। डॉक्यूमेंटेशन में जो रिक्वायरमेंट होती है, जो भी इंडिविजुअल है या फिर अगर आप कंपनी की बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उसका इंडिविजुअल के आधार कार्ड, लाइक सपोज कंपनी के डायरेक्टर्स हैं तो दोनों डायरेक्टर्स, तीनों डायरेक्टर्स जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उनके आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की कॉपी आपको साथ में अप्लाई करनी होती है। और अगर आप कंपनी के बेसिस पे कर रहे हैं तो कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का MOU ये देना होता है। पार्टनरशिप फर्म अगर आपकी है तो पार्टनरशिप डीड आपको साथ में अटैच करनी होती है। GST सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, चाहे आप किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं, इंडिविजुअल फर्म है या कोई भी कंपनी है। सेम बैंक डिटेल्स आपको फर्निश करनी होती है। प्रॉपर बैंक डिटेल्स होना मैंडेटरी होता है जब भी हम इसके लिए अप्लाई करते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल्कुल लेटेस्ट कॉपी आपको साथ में अटैच करना होता है। एंड लास्ट पे अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी, जहाँ पे भी आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर कोई वो रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट एग्रीमेंट का कॉपी आपको साथ में अटैच करना होगा, या फिर आपको एक NOC अटैच करना होता है जो कि इसके साथ सबमिट होता है जब हम फॉर्म्स भरते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक डिटेल्स ऐड करनी है, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करनी है, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम ऐड ऑन कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो होता है वो आपको सेम टाइम में ही इशू हो जाता है। पहले डिपार्टमेंट टाइम लगाता था, इसको 10 to 15 डेज स्क्रूटिनाइज करता था, बट अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का जो कोड है वो लेना बहुत इजी हो गया है। एंड आप जब भी हम डिटेल्स ऐड ऑन करते हैं तो उसके साथ साथ ही आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड का जो भी है वो साथ में ही इशू हो जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लाइफ टाइम के लिए इशू होता है। अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया तो आपको ये जो कोड है वो परमानेंट कोड आपको इशू हो जाता है, जो कि आप लाइफ टाइम जो भी शिपमेंट्स करते हैं सेम आपका यूज़ होता है कोड। एंड इसकी जो गवर्नमेंट फ़ीस है वो 500 रुपीज़ है, जो गवर्नमेंट फ़ीस हमें पे करनी होती है। बट येस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए आपको एवरी ईयर रेन्यूअल, जिसको हम कह सकते हैं कि KYC करना होता है। डॉक्यूमेंट्स को डिटेल्स आपको गवर्नमेंट को फर्निश करनी होती है, जो कि आपको एवरी ईयर इसको सबमिट करना होता है। बाकी जो कोड होता है वो लाइफ टाइम आपको इशू होता है। सो अगर इसके अलावा अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को अप्लाई करना है तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे डिटेल्स दी गई हैं, आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।